विकास ने एक बोतल खरीदी और उसे अपनी कमीज के नीचे छुपाकर उन दोनों के नजदीक गया। दोनों ने वार्तालाप सुनने की कोशिश करने लगा। अरे यार रंगा, आजकल बिल्ला दिखाई नहीं दे रहा। रंगा, तुझे नहीं पता मोहन वो कुछ दिनों पहले सड़क के किनारे मरा हुआ पाया गया। कप्पू उस्ताद का मानना है कि सुबह धुंधलेरे में कोई वाहन उसे मार गया। मोहन, ओह, वैसे मस्त आदमी था रंगा, मेरा तो सच्चा दोस्त था। उसके बिना ये जग सूना सूना लगता है। मोहन, तूने उसकी याद दिला दी। सारा नशा खत्म हो गया। जा एक बोतल और लेके आ। रंगा ने अपनी जेब से 200 का नोट उसकी ओर बढ़ा दिया। मोहन खड़खड़ाता हुआ काउंटर की ओर चल दिया। रंगा उस टूटी सी चारपाई के नीचे बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। विकास ने एक बार तो सोचा कि रंगा अकेला है, जाकर धुन दूं और यमलोक पहुंचा दूं, लेकिन मोहन आने का खतरा था। इसके अलावा और कोई भी इधर पीने आ सकता था। विकास चुपचाप दबे पांव वापस लौट रहा था कि चिरक की आवाज़ हुई। उसके जूते के नीचे कांच आ गया था। कांच को महसूस करते ही आकाश के दिमाग में एक योजना ने जन्म लिया। वो कांच के टुकड़े को लेकर अंधेरे में खो गया। एक बड़े पत्थर पर कांच को महीन सा पीस दिया, बोतल खोली और आधी शराब बाहर गिरा दी और कांच को अपनी शराब की बोतल में मिला दिया। अब विकास मोहन को वहां से गायब करना चाहता था। उसने शराब के ठेके की तरफ कदम बढ़ा दिए। पास ही एक ठेले पर एक छोटा सा लड़का नमकीन पानी के पाउच बेच रहा था। विकास ने 100 का नोट दिया, कुछ चखना खरीदा। कुछ याद करने का नाटक करते हुए विकास ने उस लड़के से कहा, अरे सुन, बाकी के पैसे बाद में देना, यहीं कहीं मोहन बैठा होगा। उसे कहकर आके तेरा लड़का छत से गिर गया है। यार मैं तो भूल गया। उसके घर से फ़ोन आया था। वो लड़का कुछ समझा या नहीं, लेकिन थोड़ी दूर आवाज़ लगाना शुरू किया, मोहन भैया, तुम्हारा लड़का छत से गिर गया है। मोहन ने आवाज़ सुन ली और जल्दी से घर जाने लगा। रंगा उस समय लघु संज्ञा के लिए गया था। सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य, उस समय वहाँ कोई नहीं था। आसपास कोई होता तो क्या ध्यान इधर नहीं था। विकास ने जल्दी ही रंगा की बोतल के स्थान पर अपनी कांच मिली हुई बोतल रख दी। बोतल को रखने के बाद अंधेरे का फायदा उठाकर एक तरफ चला दिया। रंगा ने मोहन को जाते हुए देख लिया था। शेष बची शराब को जल्दी से अपने उद्देश्य कर वो अपने घर चला गया। रंगा ने 2 बड़े बड़े पैक बनाए और जल्दी जल्दी कटक गया। खाली बोतलों उठाया और बाहर उछाल दिया। खनाक की आवाज़ से बोतल चकनाचूर हो गई। विकास सामान्य भाव से अपने घर की तरफ बढ़ रहा था तो रंगा नशे की तरंग में अपने घर जा रहा था। विकास घूमकर रास्ते पर आया था, जबकि रंगा सीधे रास्ते पर गया था। शराब पे ठेका सड़क की थोड़ी दूर था, लेकिन आसपास घर दुकानें बन रही थी, इसीलिए इलाका सूना था बिल्कुल ही। विकास को एक मानवी साया दिखाई दिया। उसने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए तो उस साए के पीछे पहुंच गया। विकास, हाय रंगा उस्ताद, खूब मज़े कर रहे हो। रंगा, कौन हो भाई? अरे ये तो अपना आशिक भाई है, निर्मला का आशिक। रंगा की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। उसके सीने में जलन हो रही थी। शराब से ज़्यादा काश ने असर दिखाना शुरू कर दिया। वो पीड़ा से भर गया। उसने विकास को अपनी पीड़ा बतानी चाहिए, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। आगे एक घर के आगे बल्ब जल रहा था। रंगा ने कुछ कहने के लिए विकास की ओर देखा तो विकास के चेहरे पर कुटिल मुस्कान खेल रही थी। विकास, रंगा, प्यारे हो गए दिन पूरे तुम्हारे। तुमने शराब के साथ कांच का नाश्ता किया है। अब जाकर अपने साथी बिल्ला को समाचार देना। उससे कहना कि जल्दी कप्पू उस्ताद भी ऊपर आने वाले हैं। तुम दोनों अपने बॉस का स्वागत करना। अलविदा रंगा भाई। अगर निर्मला मिल जाए, उससे कहना कि विकास तुम्हें याद करता है। रंगा जमीन पर गिर गया और तड़पने लगा। थोड़ी देर बाद शांत हो गया। विकास ने वहाँ रुकना ठीक नहीं समझा
वो जल्दी से वहाँ से लपक लिया। विकास ने अपने घर का ताला खोला। उसकी माँ सो चुकी थी। विकास अपने कमरे में गया, निर्मला के फोटो सीने लगाया और बुरी तरह रोने लगा। जी भरकर रोने के बाद उसका मन हल्का हुआ और सो गया। सुबह चाय के साथ अखबार भी उसके बेड पर रखा था। विकास ने अखबार पर नज़र डाली। रंगा के बारे में लिखा हुआ था। पुलिस ने उसके मरने का कारण ओवरडोज माना था। अखबार में लिखा हुआ था कि अधिक शराब के कारण रंगा का लीवर फट गया। विकास ने अखबार का एक तरफ डाला और चाय ख़त्म की। चाय पीकर वह बाथरूम में घुस गया, लेकिन कर्मों के निवृत्त होकर फैक्ट्री जाने के लिए तैयार करने लगा। एक दो स्थान पर माल तैयार होने का समाचार दिया और एक दो हिसाब करने के बाद कहीं विकास बिल्कुल शांत हो फ्रेश था। अब उसके दिल पर कोई बोझ नहीं था। उसे खुश देखकर उसकी माँ भी खुश नजर आई। विकास फैक्ट्री पहुंच गया, काम को देखा, आवश्यक निर्देश दिए और अपनी कार्यालय में आकर ऑर्डर को देखने लगा। वो जल्दी जल्दी माल सप्लाई करना चाहता है। अगला भाग देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।